नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री बाय ब्रह्मदेव सर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज क्लास 9th का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। पहला चैप्टर आप लोगों ने देख लिया होगा, अब दूसरा चैप्टर देखिए। पहले इसका कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली बताएंगे आपको। इसमें जितने भी देख रहे हैं ना, टोटल जो है 12 जो है कॉन्सेप्ट इसमें लिखे गए हैं। एक एक करके आज सभी को बारे में बताएंगे। इस कॉन्सेप्ट से बाहर, इस टाइप से बाहर आपके बुक में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अगर आपने इन सभी को समझ लिया तो आप आसानी से आपका दूसरे चैप्टर का जो अभ्यास है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा देखिए, क्लास 9th चैप्टर कौन सा है? दूसरा है। और ये दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद यानी पॉलिनोमियल। ये बहुपद चैप्टर है, ठीक है। कौन सा चैप्टर? ये बहुपद। आप पहला चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जहां हमने कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसका पूरा सॉल्यूशन एनसीईआरटी बुक का उसमें किया है। चलो तब शुरू करते हैं, इसके एक एक पार्ट को समझते हैं कि क्या क्या है इसमें। पहला पार्ट है छोटा सा एकदम, पद। दूसरा है बहुपद। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पद एक बहुत ही छोटा पार्ट है, ठीक है, बहुत ही छोटा पार्ट। देखिए समझिए, नहीं तो एक एग्जाम्पल से समझाएंगे इसको अगर नहीं आएगा तो। ये है आपका पद, ठीक है। इस साइड बनाते हैं बहुपद। क्या बनाते हैं? बहुपद। एक ही साथ दोनों कॉन्सेप्ट देख लीजिए। लिख देते हैं, जैसे हमने यक्ष लिख दिया। ये क्या है? ये है एक पद। क्या है? एक पद। कौन सा पद है? यक्ष, ठीक है। ये क्या है? एक पद। अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 5 यक्ष, ये 5 यक्ष क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। क्या हो गया? बहुपद। कैसे बहुपद हो गया? यानी इसमें बहुत सारे पद हैं, इसलिए ये क्या हो गया? बहुपद। 5 यक्ष, इसके कौन कितने पद है? देखो, यक्ष यक्ष यक्ष, यानी कितनी बार हो गया आपका? 5 बार। यक्ष प्लस यक्ष प्लस यक्ष प्लस यक्ष प्लस यक्ष, यानी ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है और ये एक पद है। इसमें टोटल 5 पद है। इन पांचों को मिलाकर एक पद की तरह बना दिया गया है, यानी ये पांचों इसमें जुड़े हुए हैं, यानी ये क्या हो गया? आपका बहुपद। क्या हो गया? ये आपका बहुपद, ठीक है। पद को आप और टुकड़ा नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। क्या है? पद को आप एक इसके अतिरिक्त और इससे छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते, जबकि बहुपद को आप उसके पद के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। आप इससे समझ में आ गया होगा आपको कि पद क्या होता है और बहुपद क्या होता है। ये एक टॉपिक यहाँ पर है आपका कि कोई पता करेंगे बहुपद है या नहीं, ठीक है। अभी आगे इसको समझाएंगे, पहले बस इतना समझिए कि पद क्या होता है और बहुपद क्या होता है। अब इसका समझ में आ गया यक्ष का, तो आगे देखिए और एक दो एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे ले लेते हैं माइनस जो है y, ये क्या है? एक पद है। अगर इसको बहुपद में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए जैसे कोई लिखते हैं बहुपद में, मान लीजिए -3y लिखते हैं। ये -y क्या है? पद है, यानी ये -y माइनस वाई 3 बार हो गई, जुड़ के -3y। अब ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, लेकिन अगर तीनों को जोड़ दिए तो हमको मिल के क्या हो गए? तीनों पद मिल के क्या हो गए? एक बहुपद बना लिया, यानी -3y क्या है? एक बहुपद है। ये पद है और ये -3y क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। और भी एक दो एग्जांपल ले लेते हैं ताकि पूरी तरह से समझ में आ जाए आपको। मान लीजिए जैसे ले लेते हैं z का स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं 7z का स्क्वायर, या फिर -7z लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर -7z लिख रहे हैं तो आपको -7 यानी 7 बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी 7z स्क्वायर मिलकर आपका क्या बनाए हैं? एक बहुपद बनाए हैं। z स्क्वायर क्या है? आपका एक पद है, ठीक है, और ये क्या हो गया? आपका एक बहुपद बना दिया गया यहाँ पे जुड़ के, ठीक। चलिए, पद और बहुपद समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं बहुपद की घात, ठीक है। बहुपद की घात, बहुपद है या नहीं है अभी आगे बताएंगे, आगे है, ठीक। पहले बहुपद की घात देखिए। बहुपद की घात क्या होती है? जैसे मान लीजिए हमने एक बहुपद लिख दिया है यहाँ पे, 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
अगर कोई इसमें से पूछे इस बहुपद की घात क्या होगी, तो जो सबसे बड़ी घात होती है उस बहुपद की, वही इसकी घात कही जाएगी। यही वही होता है इस बहुपद की घात। सबसे बड़ी घात क्या है? 3। इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है, यही बहुपद की घात है। ये मत देखिएगा जो आगे है वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे प्रश्न में देखिए, जैसे हमने लिख दिया 4y प्लस 8z प्लस 9x² प्लस 6x, ऐसे लिख दिया। इसमें बहुपद की घात क्या है? अब आगे मत देखिएगा, यहाँ पे जो सबसे बड़ी घात, इसके आगे कुछ नहीं, एक है इसकी घात, इसकी भी एक है, ये 2 है, ये 1 है। सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? 2। यानी इस बहुपद की घात क्या होगी आपकी? 2। जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ठीक, कंफर्म है, एकदम छोटा सा है। अब बताते हैं आपका गुणांक। गुणांक क्या होता है? हम यहाँ पर इसी प्रश्न में आपको गुणांक बताते हैं कि गुणांक क्या होता है। ये सब एकदम छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये 4 आपके बहुत ही छोटे टॉपिक थे। ये 14 टॉपिक आप देखिए कि गुणांक क्या होता है। इसमें से गुणांक वो चीज होता है जिस चीज के बारे में पूछा जाता है उसके पास कौन सी चीज है, वो क्या हो जाता है? उसका गुणांक हो जाता है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल इसको देते हैं, उसके बाद इसको बताते हैं। जैसे हमने लिख दिया 5y²। अगर कोई पूछे y² का गुणांक क्या है, तो y² के पास क्या है? 5। तो ये इसका क्या हो गया? गुणांक। क्या हो गया इसका? गुणांक। समझिएगा और समझिए। जैसे हमने लिख दिया -6xy, चलिए -6xy। अगर यहाँ पे हमने प्रश्न पूछ लिया कि y का गुणांक बताइए, क्या बताइए? y का गुणांक बताइए, तो y का गुणांक यानी y को छोड़कर जितने भी संख्या बचेंगे, चाहे वो चर हो चाहे वो अचर, वो उसका गुणांक हो जाएगा। यानी y को छोड़ेंगे क्या बचेगा? -6x। यानी y का गुणांक क्या हो गया? -6x। आई बात समझ में? -6x इसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में ध्यान से देखिए, अगर पूछ ले कि x का गुणांक बताइए, यानी x का गुणांक अगर पूछ ले आपसे, x का गुणांक पूछेगा तो ये हो जाएगा इसकी x का गुणांक -6y। x को छोड़ के जितने भी बचेंगे वो उसका क्या हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा। यहाँ x का गुणांक कितना हो गया? -6y। ठीक, यानी x का गुणांक -6y और y का गुणांक आपने क्या निकाला था अभी को? -6x। अच्छा, इसी को जब हम आगे देखते हैं, देखिए ऊपर, अब पूछ ले कि x y का गुणांक बताइए। किसका? x y का गुणांक। तो x y का गुणांक यानी x y को छोड़कर जो भी चीजें बचेंगी वो इसका गुणांक क्या बचा? माइनस। इसका गुणांक क्या हो गया? -6। अब गुणांक समझ में आ गया होगा। चलिए अब उस प्रश्न को देखते हैं। अब इस प्रश्न में गुणांक बताते हैं। जैसे हमने पूछ लिया इस प्रश्न में x का गुणांक बताइए। किसका? x का गुणांक जब भी पूछेगा स्पष्ट देकर पूछेगा कि किस चीज का पूछ रहा है। तो x का गुणांक क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ तो x³ है, यहाँ क्या x² है, हमें सिर्फ x का पूछा है। तो x के पास क्या है? 5 है, यानी इसका गुणांक क्या हो गया? 5 हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ एक माइनस लगा देते हैं हमें समझने के लिए। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या होगा, x² का गुणांक, तो साइन पे भी ध्यान दीजिएगा। ये x³ है, ये x² है, ये सिर्फ x है। पूछा है x² का गुणांक, तो x² यहाँ है, x² के पास क्या है? -2। इसका गुणांक क्या हो गया? -2। ठीक, इसी तरह से अगर पूछ लिया x³ का गुणांक क्या होगा, तो x³ का गुणांक क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका 3। x³ के पास क्या है? 3। उम्मीद है कि गुणांक भी समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे टॉपिक थे ये। पद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की घात कैसे होती है, और बहुपद का गुणांक, छोटे छोटे टॉपिक है, सब क्लियर हो गए। अब जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि बहुपद है या नहीं, तो कैसे पता करें कि बहुपद है या नहीं, प्रश्न में दे देगा और आपको समझना है कि ये बहुपद है या नहीं। यानी 5वां टॉपिक आपसे यहाँ है कि बहुपद है या नहीं, कैसे पता करें। इसका एकदम सिंपल सा रूल है
बहुपद वही होते हैं जो चर संख्याएं, ठीक है, देखिएगा पहले बहुपद की परिभाषा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा बहुपद क्या होता है। वे चर संख्याएं जिनकी घात एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होती है, एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक, वे चर संख्याएं जिनकी घात एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होती है उसे कहते हैं बहुपद। सिर्फ प्राकृतिक, समझिएगा, चर संख्याएं और घात और प्राकृतिक संख्या तीन चीज है। तो वे बहुपद होते हैं जो चर संख्या के रूप में होते हैं, यानी x, y, z, a, b, c, d, ये सब क्या है? चर संख्या है, इस रूप में होना चाहिए। दूसरी बात, इसकी जो घात लगी हो वे प्राकृतिक संख्या में होनी चाहिए। जैसे इसकी घात क्या हो? x स्क्वायर y की पावर 1, जैसे y की पावर y है तो 1 है वहां पे, a की पावर 3 या a की पावर 50, कुछ भी हो, 50 भी प्राकृतिक संख्या है। इस टाइप से अगर है तो वे संख्याएं बहुपद कहलाती हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त मान लीजिए जैसे आपने लिख दिया 1/x स्क्वायर, ठीक है, ये भिन्न में आ गया है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? भिन्न में आ गया, ये बहुपद नहीं है। चर संख्या प्राकृतिक संख्या के रूप में, अगर ये x स्क्वायर ऐसे रहेगा तो ये बहुपद है। ठीक, घात पे ध्यान दीजिएगा, विशेष प्राकृतिक संख्या के रूप में होना चाहिए, तभी वे बहुपद कहलाती हैं। जैसे कुछ हम एग्जांपल देते हैं, अब आप ही बताइएगा, इसमें समझिएगा। जैसे प्रश्न में हम लिखते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। फिर दूसरा प्रश्न लिखते हैं 1/2 x स्क्वायर प्लस 5x। तीसरा प्रश्न लिखते हैं करड़ी में 2 y के पावर 7 प्लस 6। एक और लिखते हैं 2 करड़ी में y प्लस 9y प्लस 7, ऐसे करके। एक और लिख लीजिए प्रश्न में y के पावर -3/2 प्लस 6y की पावर 2 प्लस 6y प्लस 9, ऐसे करके लिखना। अब इस पांचों प्रश्नों से आप समझ जाएंगे कि बहुपद कैसे पता करें, बहुपद है या नहीं। 1/x स्क्वायर हमने बताया है कि पहले ध्यान दीजिएगा कैसे कोई भी चर संख्या बटे में नहीं जा सकती, ठीक है, भिन्न के रूप में नहीं हो सकती, वो एक सिंपल रेखा में होना चाहिए। यहाँ पे देखिएगा x की पावर स्क्वायर, अगर मान लीजिए, देखिए हमने क्या बताया था कि घात इसकी प्राकृतिक संख्या होगी। जब आप इसकी घात को सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर यानी जब ये ऊपर जाएगा, आपने इसको पढ़ा होगा पहले ही चैप्टर में घात घातांक के नियम में कि अगर a की पावर m होता है तो ये ऊपर आके क्या हो जाता है? a की पावर -m, घात क्या हो जाती है? साइन चेंज हो जाता है। यानी ये 1/x स्क्वायर है, x स्क्वायर को जब ऊपर करेंगे तो x स्क्वायर की पावर क्या होगा? -2, यानी यहाँ कितना होगा? x के पावर -2। हमने प्रश्न में देखिए इसके परिभाषा में क्या बताया? वे चर संख्या है जिनकी घात एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो क्या -2 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है, यानी ये क्या है? आपका बहुपद नहीं है, क्योंकि x के पावर -2 आ रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3 इस क्रम से होती हैं वे होती हैं प्राकृतिक संख्या है। ये -2 तो पूर्णांक है, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। पहला प्रश्न क्लियर हुआ आपका। चलिए दूसरे में देखिएगा, दूसरा है 1/2 x स्क्वायर प्लस 5x। आप ध्यान दीजिएगा, अचर पद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अचर पद करड़ी में रहे, दशमलव में रहे, भिन्न में रहे, कैसे, उससे नहीं मतलब। हमको सिर्फ और सिर्फ चर संख्या पे फोकस करना है कि वे चर संख्याएं जिनकी घात प्राकृतिक संख्या के रूप में होती हैं वही बहुपद कहलाती है। यहाँ पे देखिएगा x स्क्वायर 1/2, इससे कोई लेना देना, ये अचर है। x स्क्वायर प्लस 5x,
भाई इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है और दोनों प्राकृतिक संख्या में है, ठीक है, यानी दोनों प्राकृतिक संख्या में हमको इस अंक से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, अंक से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ चर संख्या पे देखिएगा, अगर उसकी घात आपकी प्राकृतिक संख्या के रूप में है तो वो बहुपद होता है। ये क्या है, ये आपका बहुपद है क्योंकि इसकी घात क्या है, इसकी घात जो है प्राकृतिक संख्या के रूप में है। चलिए तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है आपका करणी में 2 y की पावर 7 प्लस 6। इसमें चर संख्या सिर्फ एक है y की पावर क्या है 7, y की पावर क्या है 7। ये करणी में 2 है, हमको ने बताया प्रश्न में कि इसमें अंक से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ चर संख्या देखिए, चर संख्या y की पावर 7 है, यानी y की पावर 7 इसकी घात प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, इसका मतलब ये y की पावर जो 7 है ये आपकी प्राकृतिक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या में है तो यानी ये बहुपद है। ठीक, प्रश्न आप परिभाषा से ही स्पष्ट हो जाइए, वे चर संख्याएं जिनकी घात एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होती हैं वे होती हैं बहुपद, यानी ये आपकी क्या है बहुपद है। चलिए इसको देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को, 2 करणी में y प्लस 9y प्लस 7। यहां पे देखिएगा y करणी के अंदर है, ठीक है, y क्या है करणी के अंदर है आपका, ये y आपका करणी के अंदर है, 2 बाहर है, यहां है 9y प्लस 7, क्या है 9y प्लस 7। ये y तो इसकी घात तो 1 है स्पष्ट है, लेकिन ये जो करणी में y का होता है मान, जब इसको घात घातांक में चेंज करेंगे तो जब इसकी करणी हटेगी तो इसके पावर क्या हो जाता है 1/2, घात घातांक में बताए हैं करणी का मान ही होता है, बेसिक करणी का मान क्या होता है 1/2, यानी इसकी घात 1/2। तो क्या 1/2 प्राकृतिक संख्या है, 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी ये वाला बहुपद आपका नहीं है। क्या हुआ, ये आपका बहुपद नहीं है। अब देखिए इसको, यहां स्पष्ट दिया y के पावर -3/2, तो -3/2 कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती, यानी ये आपका बहुपद नहीं है। अब स्पष्ट हो गया होगा कि बहुपद कैसे पता करें कि बहुपद है या नहीं है, बस सिंपल है, इन प्रश्नों को ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, परिभाषा भी समझ लीजिए, वे चर संख्याएं जिनकी घात एक प्राकृतिक संख्या के रूप में होती है वही बहुपद कहलाती हैं, बाकी बहुपद नहीं कहलाती हैं। अच्छा, कुछ टाइप ऐसे होते हैं प्रश्नों में जो आपको देखने पर लगेंगे कि बहुपद नहीं है लेकिन बहुपद होते हैं, ठीक, जैसे और कुछ ऐसे भी हैं जो देखने पे बहुपद होते हैं लेकिन है नहीं, दोनों तरीके के होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया x³ प्लस x² प्लस 5, ठीक है, सॉरी 5 नहीं लिखते, सिर्फ ये लिखते हैं या 6x लिख देते हैं। अब इसके बटे भी x है, आप देखेंगे कि बोलेंगे कि नीचे x है, यानी 1/x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ऊपर इसकी घात जाके माइनस हो जाएगी, और माइनस एक प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है क्योंकि x बटे में है, x एकदम सिंपल में होना चाहिए तभी बहुपद होता है, तो आप कहेंगे कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन है। कैसे है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। x ऊपर कॉमन कर लीजिए, जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x², यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ x कॉमन होगा तो क्या बचेगा +6, बटे में x है, x से x कैंसिल होगा, बचा क्या x² प्लस x प्लस 6। अब आप बताइए क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी सभी घात क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या में, यानी ये बहुपद है, यानी ये प्रश्न आपका बहुपद है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बहुपद समझ में आ गया है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 6। टॉपिक नंबर 6 है एक पदी, दो पदी, या फिर आगे डॉट डॉट है, त्रिपदी, चतुर्थपदी, आगे जितने भी हैं वो किसे कहते हैं, वो क्या होता है। देखिए, एक पदी बहुपद, पहले से लिखते हैं, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, फिर दो पदी बहुपद किसे कहते हैं, फिर त्रिपदी, ठीक है, बहुपद। आगे आप समझिएगा, ऐसे ऐसे जितना भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं।
एक पदी बहुपद, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 6x, सिर्फ एक पद है। अभी समझिएगा, आगे समझ में आएगा। अब यही हम लिख दिए 6x² प्लस 8x, इसमें दो पद हो गए, 1 2, दो पदी बहुपद हो गए। जैसे लिखते हैं y³ प्लस 6y² प्लस 9y, ठीक। यानी ये क्या हो गया आपका 3 पदी बहुपद हो गया। या फिर जरूरी नहीं कि यहाँ अचर पद भी हो सकता है, जैसे यहाँ ये भी आप समझिएगा, ये भी आपका 2 पदी बहुपद, 1 पद 2 पद, ठीक है, 1 बहुपद 2 बहुपद, 2 पदी बहुपद, ठीक। यानी अब क्या है, 1 पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद, 3 पदी। सिंपल है, जितने पद होंगे वो उतने पदी बहुपद होगा। 1 पद है 1 पदी, 2 पद है 2 पदी, 3 पद है 3 पदी, 4 पद होंगे 4 पदी। लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ही समझिएगा। जैसे मान लीजिए ऐसे प्रश्न दे दिया आपसे 6x² प्लस 8x प्लस 5x² प्लस 12x, ऐसे प्रश्न दे दिया। आपसे ये पूछा कि ये कितने पदी बहुपद है। आप ऐसे देख के मत बोलिएगा 1 2 3 4 4 पदी बहुपद। इसको सॉल्व कीजिए। ये x² दोनों प्लस प्लस में है, इसको सॉल्व करने में जुड़ेंगे तो 6 और 5 हो जाएगा 11x², 8x 12x दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 20x, क्या हो जाएंगे 20x। अब देखिए ये ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा, कुछ नहीं होगा। यानी ये क्या है 2 पदी बहुपद है, यानी 2 द्विपदी बहुपद। किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व करने के बाद ही पता कीजिएगा कि वो कितनी पदी बहुपद है, ठीक। जैसे एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे हमने लिखा 6y माइनस 6y² और यहाँ माइनस 6y ही लिख देते हैं यहाँ। अब आपसे पूछा है कितने पदी बहुपद है। यहाँ पे देखिएगा आप कहेंगे 1 2 3 पदी बहुपद नहीं है, 3 पदी बहुपद। ध्यान से देखिए 6y² y² कहीं नहीं है, इसको आगे लिख लीजिए 6y²। 6y प्लस में है माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। 6y में से 6y जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी 0 लिखना नहीं, बचा क्या माइनस 6y²। ये आपका है एक पदी बहुपद। क्या होगा एक पदी बहुपद। इस तरह से आप सॉल्व करके लिखेंगे। अब आपको 6 टॉपिक इसके क्लियर हो गए होंगे कि एक पदी 2 पदी 3 पदी बहुपद किसे कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसके आगे चतुर्थ पदी, पंचम पदी, षष्ठ पदी जो भी होते हैं, जितने भी पद होंगे उसी नाम से आगे वो बढ़ता जाएगा। 7वां टॉपिक है आपका, ये है रैखिक, ठीक है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, फिर द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, फिर है त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं। इसके आगे भी आप कर सकते हैं चतुर्थघाती, पंचमघाती, षष्ठघाती, जैसे इसको था वैसे ये भी है, लेकिन इसका रूल अलग है, चेंज है ये। रैखिक का मतलब वो होता है वे बहुपद, वे बहुपद समझिएगा, वे बहुपद जिसकी घात, वे बहुपद जिसकी घात 1 होती है। कितनी होती है 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, ठीक। वे बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। द्विघाती बहुपद यानी वे बहुपद, वे बहुपद जिसकी घात यानी जिसकी घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं द्विघाती बहुपद। और जिसकी घात 3 होती है, यहाँ पे लिख देते हैं जिसकी घात 3 होती है, 3 होती है, घात 3 होती है वो त्रिघाती। जिसकी घात 4 होती है चतुर्थघाती, ठीक है। जिसकी घात 5 होती है पंचघाती। इस टाइप से आगे बढ़ता जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ त्रिघाती तक ही पढ़ना है, आपके सिलेबस में सिर्फ त्रिघाती तक दिया गया है आपको। तो रैखिक बहुपद का एग्जांपल लेते हैं। रैखिक बहुपद ये आपका पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, आगे समझिएगा। रैखिक बहुपद जैसे हमने लिख दिया सिर्फ 5y, ठीक। ये आपका रैखिक बहुपद है क्योंकि इसकी घात क्या है 1 होती है, जिसकी घात कुछ नहीं चर संख्या वे 1 होती है। ये आपका हो गया रैखिक बहुपद, ठीक। जैसे और भी कुछ लिख सकते हैं, सिर्फ x लिख दीजिए, ये भी आपका रैखिक बहुपद है। जैसे
-9z ये भी रैखिक बहुपद है। ठीक, ये रैखिक बहुपद हो गए। जैसे ये भी लिख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि -6y + 9 ये भी रैखिक बहुपद है। जिस भी चर संख्या के पावर 1 होता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। यानी ये भी रैखिक बहुपद है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, जिसकी पावर 2 हो, जिसकी पावर 2। जैसे हमने लिखा 6x²। ठीक है, चलिए इस क्रम से देखिएगा। जैसे ये है, जैसे इसी को अगर द्विघाती बनाएंगे क्या, 5y², जिसकी घात 2 होती है। यहाँ पे x² द्विघाती है, यहाँ पे -9z² द्विघाती है। यहाँ पे लिखिएगा -6y² + 9y लिख सकते हैं, या सिर्फ 9 लिख दीजिए, ये भी द्विघाती है। या और भी लिख सकते हैं माइनस, जैसे मान लेते हैं कि लिख देते हैं 5y² + 9y + 6। अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, द्विघाती हो जाएगा। देखिए ये भी द्विघाती, ये भी द्विघाती है, ये भी द्विघाती है, ये भी और ये भी द्विघाती है। जिसकी घात 2 होती है वो द्विघाती होती है। तीसरे में जिसकी घात 3 होती है, जैसे इसी को लिए 5y³ x³ या -9z³, या फिर अगर इसके देखेंगे तो -6y³ + 9। देखिए घात 3 आ रहे हैं। जैसे इसको लिखेंगे तो -5y³ + 9y + 6, ये भी आपका त्रिघाती है। या ऐसे भी लिख सकते हैं -5y³ + 6x², यहाँ पे y² प्लस जो भी 6x + 9। यहाँ 2 3 4 चर संख्या रह सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस घात देखिएगा। इसकी घात 3 है, ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती। हमें उम्मीद है ये भी समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती किसे कहते हैं, जिसकी घात 1 होती है भाई क्या होती है, रैखिक बहुपद। जिसकी घात 2 होती है वो द्विघाती, जिसकी घात 3 होती है वे त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं। इसके आगे आप ऐसे क्रम से जाते जाइएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है बहुपद का मान निकालना। बहुपद का मान, बहुपद का मान निकालना। कैसे निकलेगा बहुपद का मान। मान लीजिए कोई बहुपद दिया है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, इसी से समझ जाइए। आगे आपके प्रश्न है उसमें उसको सॉल्व कराएंगे, समझिएगा इसमें। जैसे हमने एक बहुपद लिख दिया 5x³ - 6x² + 6x + 9, ये प्रश्न दे दिया। और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि x का मान 1 रखिए। एक और टॉपिक इसमें देखिएगा, x = -2 रख दीजिए। इस टाइप का प्रश्न होता है बहुपद का मान निकालना। इसमें पूछेगा आपसे इसे देकर कि इसमें बहुपद का मान बताइए। तो पहले x = 1 रखिए आप, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखिए। तो जब हम x = 1 रखेंगे, जब हम x = 1 रखेंगे क्या होगा, 5 × 1 के पावर क्यूब x है, -6 × 1 के स्क्वायर यहाँ पे, +6 × 1 और +9। जहां जहां x था हमने वहां क्या किया है, 1 लिख दिया है। वहां पे क्या किया है, 1 लिख दिया। देखिए यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा 1, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 1, यहाँ x है, यहाँ 1। ठीक, 9 के पास x नहीं था, नहीं लिखिएगा। ठीक, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 ही होगा, और ये हो गया 9। 5 का गुणा 1 में 5, 6 का 1 में हुआ तो 6 + 6 + 9। ठीक है, 6 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या, 5 + 9, 5 + 9 14। ये बहुपद का मान आपका निकल गया। इस टाइप से ये प्रश्न हो गया आपका। चलिए इसी के नीचे आप ये जो दूसरा है बहुपद का मान निकालना, इसको भी देख लीजिए। इसका मान हो गया 14। दूसरा देखिएगा, अब क्या रखना है, x = -2 लिए रखते हैं। 5 × -2 का क्यूब, ठीक है, इसका -2 का क्यूब, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि माइनस लगा हुआ है। नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। -2 का स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह -2 रखना था, रख दिए। 6 × -2 + 9। ठीक, 6 × -2 + 9। जहां जहां x था हमने -2 रख दिया।
अच्छा, यहाँ पे पहले सॉल्व कीजिए, कैसे करते हैं। -2 का क्यूब, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, -2 का क्यूब कैसे आया। देखिए कैसे आ रहा है, पहले इसी को देख लीजिए। -2 का क्यूब है तो इसको क्या 3 बार है, क्यूब है 3 बार गुणा करेंगे, -2 गुणे -2 गुणे -2, -2 का गुणा -2 में होगा तो कितना होगा +4, यानी कितना होगा +4, 4 का गुणा -2 यानी 4 का गुणा जब -2 में होगा तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो गया -8, यानी यहाँ हो जाएगा 5 गुणे -8, 5 गुणे -8, यहाँ आपका -2 का स्क्वायर यानी -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो -2 गुणे -2 क्या हो जाएगा +4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया +4। तो इसकी जगह कितना आ गया आपका, इसकी जगह हो गया आपका -6 गुणे 4, 6 गुणे -2 12 हो जाएगा, +9 पूरा करते हैं, -40 भाई माइनस प्लस है, 8 पंजे 40, ये -6 चौके 24, -12 +9, माइनस माइनस जोड़ते हैं लेकिन साइन माइनस का लगता है, जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा -64, ये हो गया -12 +9, जोड़ दीजिए, -64 -12 दोनों जुड़ेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 76 +9। अब एक जगह माइनस एक जगह प्लस हो गया तो घटता है, साइन उसी का लगता है जो बड़ा होता है, साइन तो माइनस की लगेगा, क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र में से 9 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 67, ठीक है, -67 इसका आंसर हो गया। तो बहुपद का मान निकालना जो है समझ गए होंगे आप लोग, देख लीजिएगा इसी टाइप से मान निकाला जाता है। आगे आपका है प्रश्न में सॉल्व कीजिएगा और अगले वीडियो में जो है हम इसका पूरी प्रश्नावली आपको सॉल्व करके दिखा देंगे।